का न्यूजमध्ये स्वागत आहे। आज सायबर महाविद्यालयामध्ये मेंटल हेल्थ या विषयावर सेशन झाला। आपल्या समोर आहेत सालिसा मॅडम, ते आपल्याला सविस्तर माहिती देत आहेत। नमस्कार, मैं सबको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ क्योंकि आजकल जो कलयुग है ये भटकाव का युग है, जिसको हम बोलते हैं भटको भूमि। पहले था द्वापर युग, जिसके अंदर कृष्ण भगवान जी जो थे उन्होंने अर्जुन को एक गुण दिया था और एक कर्म के प्रति एक ज्ञान दिया था। उसके बाद आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर हनुमान जी ने राम जी की सेवा की थी और वो तप का युग था। और अभी जो कलयुग है ये ऐसा युग है जिसके अंदर हमें कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कर्म क्या है? कर्म प्रधान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहता है। कर्म हमारे विचार, वाणी और वर्तन से बनते हैं। हम जो सोचते हैं और उससे जो हमारी वाणी निकलती है और जो हमारा बिहेवियर होता है, ये तीनों मिलाकर हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, इस कलयुग के अंदर बनते हैं। और ये कलयुग ऐसा है जिसके अंदर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। पहले ऐसा था जिसके नाम हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। बहुत ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर तपस्या की, सूर्य और चंद्र को आधार मानकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। लेकिन ये कलयुग ऐसा है जिसके अंदर हम भटकते जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये राहु का कलयुग है जो हमें इल्यूजन के अंदर डालता है, हमें दिखावा दिखाना ज़्यादा प्रेफर करता है कि हम दिखावे के अंदर जाएं। तो हमें दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, वो रिसर्च की यूनिवर्सिटी है और मैं ये बोलूँगी ये आगे तक बहुत जाएगी क्योंकि ये केतु प्रधान है। केतु हमारी नीयत को बताता है, हमारे क्लियर इंटेंट को बताता है और हमारा केतु तब स्ट्रांग होता है जब हम रिसर्चेस करते हैं, जब हम खोज करते हैं। कहते हैं ना, कोई मंदिर होता है या कोई पहाड़ होते हैं जिनके अंदर हम गड्ढा खोदते हैं, कई बार सोना मिलता है, कई बार चांदी, कई बार धातु मिलते हैं। तो ये रिसर्च जो होती है ये पहले ज़माने में होती थी। इस जमाने में ये रिसर्च जो है वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसे होगी कि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आगे तक जाएंगे, रिसर्च पे रिसर्च करेंगे, नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और हमारे देश को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। स्वदेश जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में बिलीव करते हैं और हम हमारे शास्त्रों को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ।